जय बागेश्वर धाम सरकार। साथियों, स्त्रियों को घर के अंदर ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दारिद्र्य आती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है। भक्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारीश्वर है। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसलिए दोस्तों, पति और पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है और पत्नी के कर्म या पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है। साथियों, और पत्नी द्वारा किए गए गलत कामों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। भक्तों, तो हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु साथियों, कुछ महिलाओं के गलत तरीके से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। भक्तों, अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलती को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अलक्ष्मी के घर पर आने से क्लेश और बीमारियां बढ़ने लगती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। भक्तों, तो पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के बाद बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। साथियों, कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वे संध्या के बाद अपने बाल संवारने में लगती है और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती है, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। साथियों, तो संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथियों, और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती है, इसीलिए भक्तों, तो भूलकर भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते हैं, लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत बने रहना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि साथियों, माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिला ही रास्ता रोककर बैठ जाए तो मां लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। और दोस्तों, इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। भक्तों, तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती है। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती है तो घर में बरकत भी चली जाती है। साथियों, और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हमेशा घर में गृह क्लेश का वातावरण बना रहता है। इसीलिए भक्तों, सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, झूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें, या ऐसा न कर पाए तो झूठे बर्तनों को रसोई के बाहर रखें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना न खाएं और दूसरों को भी न परोसे। पांचवी बात, दोस्तों, पत्नी को प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूर्त मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कठोर और क्लेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां होने लगती हैं, और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही क्लेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती है। और दोस्तों, जिससे घर की सुख, समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। इसीलिए आप हमेशा घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठी बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षु का अपमान किया जाता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। साथियों, अगर आपके द्वार पर आए भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी न देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर से सुख, समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। और साथियों, घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सुना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। साथियों,